धरती पर कई ऐसे जीव हैं जो न केवल अपनी बनावट या रहन सहन से बल्कि अपने व्यवहार से भी इंसान को चौंका देते हैं। ऐसा ही एक जीव है पेंगुइन, और इसी की ही एक प्रजाति जेंटू पेंगुइन, जो सिर्फ बर्फीली ज़मीनों का बाशिंदा नहीं है बल्कि इसकी प्रेम कहानी भी उतनी ही अनोखी है जितना इसका पर्यावरण। जेंटू पेंगुइन्स का प्रजनन व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए वर्षों से एक शोध का विषय रहा है। इन पेंगुइन की एक खास आदत उन्हें अन्य पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाती है। जब नर पेंगुइन एक जीवन साथी चुनता है तो वह अपने आसपास की बर्फ से ढकी जमीन से एक सामान्य सा दिखने वाला लेकिन सुंदर पत्थर खोजता है। यह पत्थर वह मादा पेंगुइन को भेंट करता है। यह महज एक पत्थर नहीं होता, यह एक प्राकृतिक प्रेम प्रस्ताव होता है। यदि मादा पेंगुइन इस पत्थर को स्वीकार कर लेती है तो इसे एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि वह नर को अपना साथी स्वीकार कर चुकी है। लेकिन यह पत्थर केवल प्रतीकात्मक नहीं है। जेंटू पेंगुइन्स बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं जहां लकड़ियां, पत्तियां या घास उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में ये पेंगुइन पत्थरों का उपयोग घोंसला बनाने के लिए करते हैं। नर और मादा मिलकर एक एक पत्थर जोड़ते हैं और मिलकर एक ऐसा घोंसला बनाते हैं जो उनके अंडों की रक्षा करता है। इस प्रक्रिया में प्रपोजल स्टोन ही अक्सर उस घोंसले की पहली ईंट बनते हैं। इस व्यवहार की वैज्ञानिक पुष्टि हाल ही के कुछ शोधों से हुई है। हालांकि इस विषय में अभी और अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह व्यवहार मेट सिलेक्शन, बॉन्डिंग बिहेवियर और नेस्ट साइट फिडेलिटी को दर्शाता है, यानी जीवन भर साथ निभाने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति। जेंटू पेंगुइन्स मुख्य रूप से फोकलैंड, साउथ जॉर्जिया, साउथ सैंडविच, हर्ड एंड मैकडोनल्ड, साउथ सेटलैंड आइलैंड और अंटार्कटिक पेनिनसुला पर पाए जाते हैं। यह प्रजाति मुख्य रूप से समुद्र के किनारों, बर्फीली चट्टानों और खुले जलवायु क्षेत्रों में रहती है। जेंटू पेंगुइन्स का यह व्यवहार यह दर्शाता है कि प्रेम और सहयोग केवल मनुष्यों की विशेषता नहीं बल्कि प्रकृति के हर कोने में किसी न किसी रूप में मौजूद है। आज जब हम अपने रिश्तों में स्थायित्व और समझ की तलाश करते हैं तो जेंटू पेंगुइन्स जैसे जीव हमें यह याद दिलाते हैं कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कर्मों में भी छिपा होता है, चाहे वह एक साधारण पत्थर ही क्यों न हो।